सैयदना सुहैब बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा आयत तिलावत की, फरमाया जब जन्नती जन्नत में और जन्मी जहन्नुम में चले जाएंगे तो इस वक्त एक मनादी करने वाला मनादी करेगा कि ऐ जन्नतियों, तुमसे एक वादा अभी बाकी है। यानी जन्नत में भेजने के बाद भी जन्नत वालों में ऐलान करेगा कि अल्लाह का एक वादा अभी भी तुम्हारे साथ बाकी है, वो चाहता है कि उसे पूरा कर दे। वो कहेंगे कौन सा वादा है? क्या उसने मेज़ान भारी नहीं कर दिए? क्या उसने हमारे चेहरों को नूरानी नहीं कर दिया? क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल करके जहन्नुम से निजात नहीं दे दी? वादे तो सारे अल्लाह ने पूरे कर दिए। यानी हमने जो दुनिया में नेकियां की थी उसके मुकाबले में जो अल्लाह ने हमसे वादे किए थे, अल्लाह ने वो सारा कुछ हमें दे दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त उनके लिए हिजाब को हटा दिया जाएगा और वो अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। यानी इतनी नेमतों के बाद आखिरी नेमत कौन सी मिल रही है? अल्लाह के चेहरे का दीदार। अल्लाह ने वादा किया है कि मैं जन्नत में अपने उन लोगों को जो जन्नतुल फिरदौस में होंगे अपने चेहरे का दीदार करवाऊंगा। तो वो सारी नेमतें देखने के बाद वो कहेंगे अल्लाह सारी नेमतें सारे वादे तो पूरे हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजाब उतरेगा, हटाया जाएगा, तो वो अपने रब को दू बदू देख सकेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे। इसके लिए दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका व शौक़ा इला लिक़ाइक। अगर हम इस दुआ को याद कर ले, अपनी ज़िंदगी में पढ़ना शुरू कर दे, तो इस दुआ का मतलब यही है कि अल्लाह मैं तेरे चेहरे के दीदार की मुतमनी हूँ, तो मुझे तेरे से मुलाकात का शौक़ रखती हूँ, तो मुझे अपनी मुलाकात भी करवाना और अपने चेहरे का दीदार भी करवाना। तो फिर फरमाया अल्लाह की कसम उन्हें अब तक कोई नेमत ऐसी अता नहीं हुई होगी जो उन्हें इस दीदार से ज़्यादा महबूब हो। यानी सबसे बड़ी नेमत यही है कि अल्लाह के चेहरे का दीदार मिल जाना, उससे बड़ी नेमत और कोई भी नहीं है। इसमें उनकी आंखों के लिए ज़्यादा ठंडक होगी। यानी जैसे हम काबे को देखते हैं, जिसको अल्लाह हरम में जाकर काबा देखना नसीब कर देता है तो कहता है दिल में सुरूर सा आ गया, सुकून आ गया, आंखों को बड़ी खुशी हुई है कि आज अल्लाह ने मुझे, हालांकि तस्वीरों पे काबा कितनी बार देखा हुआ है ना, लेकिन रियल में जब देखते हैं तो कितना सुकून मिलता है। और जब रियल में अल्लाह के घर को देखने में सुकून है, ठंडक का बाइस है, तो अल्लाह को देखने में कितनी ठंडक होगी, कितना सुकून मिलेगा। तो इसके लिए दुनिया में मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो अल्लाह वल्लाहु यदू इला दारिस्सलाम की तरफ बुला रहा है उसकी तरफ जाने की कोशिश करें, मेहनत करें। कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के कभी भी नहीं मिलती। आप बिरयानी खाना चाहेंगे, बग़ैर मेहनत के बिरयानी मिल जाएगी? कितनी मेहनत और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, बर्तन कितने बढ़ जाते हैं। मैं तो कहती हूँ इसमें बर्तन ही इतने बढ़ जाते हैं। तो बात है कि छोटी सी काम के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जन्नत इतनी बड़ी, उसमें रब के चेहरे का दीदार होना, ये बहुत बड़ी सादतें हैं। उसके लिए मेहनत क्या करनी है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म को मानना है, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देना है। हम अपनी ख्वाहिशों को तर्क कर दें कि मेरी ख्वाहिश कुछ भी नहीं है अल्लाह के हुक्म से।